जय हिंद साथियों, कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आपको बता दूं कि बिहार पुलिस 19,838 पदों पे नई भर्ती आ चुकी है, जिसका ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज रात 12 बजे से प्रारंभ हो रहा है। आज रात अर्थात 18 मार्च रात 12 बजे से प्रारंभ हो रहा है, जो अगले 18 अप्रैल रात 12 बजे तक चलने वाला है। ऐसे स्थिति में जब आप आवेदन करते हैं तो उस समय आपको बहुत सारी जानकारियों को देना होता है। साथियों, आप जो आवेदन के समय जानकारी देते हैं वही जानकारी CSBC डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय भी मांगने का कार्य करता है। ऐसे स्थिति में आवेदन करते समय बहुत सारे अभ्यर्थी गलती करने का कार्य करते हैं, तो कहां पे आपको गलती नहीं करना है आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। किन किन जगहों पे आपको सावधानी बरतने का जरूरत है, एक एक चीज को हम आज के वीडियो में बताने वाले हैं। साथियों, इस वीडियो के बारीकियों को देखिएगा और समझिएगा और फिर उसके बाद से फॉर्म भरने का कार्य कीजिएगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको संपूर्ण जानकारी, सटीक जानकारी और बेहतरीन डेटा देने का कार्य किया जाता है। साथियों, इस वीडियो को आप लोग आग की तरह फैलाने का कार्य करिएगा। ऐसा कार्य कीजिएगा कि सभी के पास यह जानकारी पहुंच पाए। तो चलिएगा साथियों, हम स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यह पेपर में आया हुआ है। यहाँ पे आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए क्या लिखा है। चलिए, यहाँ पे लिखा हुआ है सिपाही के 19,838 पदों पर आज देर रात से ऑनलाइन आवेदन। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं किस वेबसाइट पे होगा आपको मैं बता देता हूँ। https://csbcbihargov.in पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है 18 मार्च से 18 अप्रैल की रात 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। यहाँ पे जो शुल्क दिया गया है, यहाँ पे शुल्क जो SC कैटेगरी के हैं, ST कैटेगरी के हैं और बिहार की सभी वर्ग की महिलाएं हैं उनको 180 रुपया पे करना होगा। ट्रांसजेंडर को भी 180, जबकि अन्य सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए 675 रुपया शुल्क रखा गया है। तो आप लोगों का इतना पैसा लगेगा। आइए अब हम आते हैं कौन कौन सी सावधानियों को बरतने का जरूरत है। साथियों, आपको बता दूं कि जो लास्ट टाइम भर्ती आया था 21,391, तो उसके पूरा न्यूज को मैंने कवर करने का कार्य किया है और उसमें बच्चे कहां कहां पे गलती किए और कहां कहां पे उबाहर हुए, वो सारा जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं उसी के आधार पर। और आप लोग इसको देखेंगे तो बाद में आप लोग फंसेंगे नहीं। आपको एक चीज और मैं बता दूं, बिहार पुलिस का जो भर्ती आता है या कह लीजिए कि जो भर्ती प्रक्रिया, इसमें जो चरण अपनाए जाते हैं, इसमें विभिन्न चरण हैं। सबसे पहले होता है लिखित परीक्षा, उसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा, उसके बाद जो तीसरा चरण होता है वह होता है दस्तावेज सत्यापन का। आप लिखित परीक्षा में भी फेल होते हैं, शारीरिक दक्षता परीक्षा में भी फेल होते हैं और दस्तावेज सत्यापन में भी फेल होते हैं, अर्थात दस्तावेज सत्यापन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए उसी के बारे में हम बता देते हैं कि आप उसमें फेल नहीं होंगे। सबसे पहला नंबर चीज जहां पे आपको सावधानी बरतना है साथियों, सावधानी पहला नंबर में यह बरतना है कि नाम में पहला अक्षर गलत नहीं होना चाहिए। साथियों, जब आप लोग ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो उसमें फर्स्ट, मिडिल और लास्ट नेम भरना होता है। तो जो फर्स्ट नेम होता है अर्थात आपका नाम का जो पहला अक्षर होता है वह नाम का पहला अक्षर गलत नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका नाम है महेश, MAHESH, आपका नाम है महेश कुमार। अब इस नाम का जो पहला अल्फाबेट है अर्थात महेश के जगह पे आपका हो गया है रमेश, पहला अल्फाबेट आपका क्या हो गया है, गड़बड़। ऐसे स्थिति में आपकी उम्मीदवारी रद्द भी कर दी जाएगी। नाम का पहला अल्फाबेट गलत नहीं होना चाहिए। ये आगे का जो आपका टाइटल है, टाइटल गलत होगा तो चलेगा, अफिडेविट बना लेंगे तो उससे आपका काम चल जाएगा, लेकिन पहला अल्फाबेट आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको सावधानी बरतने का साथियों बहुत ही ज्यादा जरूरत है। तो पहला गलती आप लोग ये मत कीजिएगा। दूसरा गलती आ जाइए। दूसरा गलती है कि कैटेगरी आपका गलत नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आप आते हैं UR कैटेगरी से और आप भर दिए BC कैटेगरी, UR कैटेगरी से आते हैं और आप भर दिए BC कैटेगरी सिलेक्ट कर दिए तो उम्मीदवारी आपकी रद्द हो जाएगी। या आप आते हैं BC कैटेगरी से भर दिए SC कैटेगरी से तो उम्मीदवारी आपकी रद्द हो जाएगी। या आप SC कैटेगरी से आते हैं BC कैटेगरी सिलेक्ट कर दिए तो उम्मीदवारी रद्द हो जाएगा। या BC से आते हैं और UR सिलेक्ट कर दिए तब भी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। बहुत सारे अभ्यर्थी ये सोचते हैं कि हम कैटेगरी मेरा गलत हो गया है तो UR कैटेगरी में हम फाइट कर लेंगे नंबर ले आकर के, लेकिन ऐसा बिहार पुलिस में नहीं होता है। कैटेगरी गलत मतलब गलत है ना, अर्थात आपकी उम्मीदवारी रद्द है ना।
आप भले ही शारीरिक दक्षता परीक्षा दे देंगे, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाएगा, लेकिन आपका फाइनल चयन होने वाला नहीं है। अर्थात कैटेगरी आपका किसी भी हालत में गलत नहीं होना चाहिए, इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। साथियों, ये सबसे मेरिट डिसाइड होता है। कैटेगरी से क्या होता है? मेरिट डिसाइड होता है। नाम का जो अल्फाबेट है, अल्फाबेट से भी मेरिट क्या होता है? डिसाइड होता है। उसी प्रकार से आपका लिंग गलत नहीं होना चाहिए, अर्थात मेल है तो फीमेल मत भरिए, फीमेल है तो मेल मत भरिए, या फीमेल है तो ट्रांसजेंडर मत भरिए, ट्रांसजेंडर है तो आप फीमेल भरने का कार्य मत कीजिएगा। ये बड़ा बड़ा ब्लंडर है। उसके बाद से जन्म तिथि गलत नहीं होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ फॉर्म भरते समय आप लोग गलत मत कीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ में महीना भी गलत मत कीजिएगा। मान लीजिए किसी का जन्म तिथि है 12/5/2004 और अभ्यर्थी 12 के जगह पे 13 भर दिया, 12 के जगह पे 2 भर दिया, तब भी उम्मीदवारी रद्द। दिन में भी गलती नहीं होना चाहिए। जो मंथ है, मंथ में भी गलत नहीं होना चाहिए। 5 के जगह पे 9, 8, 7, 3, 11, 12 भर देंगे ना, तभी उम्मीदवारी रद्द। और वर्ष भी गलत भर देंगे तभी उम्मीदवारी क्या हो जाएगा? रद्द हो जाएगा। तो 4 चीज बिहार पुलिस का फॉर्म भरते समय गलत मत कीजिएगा। सबसे पहला नाम का पहला अक्षर, दूसरा कैटेगरी, तीसरा लिंग, चौथा नंबर जन्म तिथि। ये 4 अगर गलत कर दिए तो उम्मीदवारी आपका रद्द, आपको कोई भी बचाने वाला नहीं मिलेगा। आगे आ जाइए। आगे आपको कौन सा सावधानी बरतना है? साथियों, सावधानी अगला बरतना है, तत्काल वाला फोटो लगाना है। जो आपके पास तत्काल फोटो है वही लगाइए, है ना। कोशिश करिएगा। आपको मैं बता दूं कि जैसे मान लीजिए आप अभी अपना बाल का मुंडन करवाए हुए हैं, है ना, तो मुंडन वाला ही आप फोटो डालिए। अगर आपका बाल फ्रेश है, चाहे बाल है जैसा चेहरा है एकदम हूबहू वैसा ही आप लोग फोटो डालने का कार्य कीजिएगा। ऐसा मत कीजिएगा कि आपके ऊपर डाउट हो, पता चले कि ये अभ्यर्थी, मान लीजिए 5 साल पहले आपका चेहरा कुछ और था और आज के समय में चेहरा कुछ और है। 5 साल पहले वाला पासपोर्ट साइज जो फोटो रखे हैं उसी को स्कैन करके अपलोड कर दिए, तो वहां पे जाएंगे गर्दनी बाग में जब शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा, उस समय साथियों फिजिकल के समय आपका चेहरा मैच होने में दिक्कत हो जाएगा ना, तो वहां पे जो सिपाही होते हैं वो परेशान कर देंगे। अगर आपको 5-10 मिनट भी परेशान कर दिए आपका चेहरा मिलान करने में, तो आप होपलेस हो जाएंगे और आपका फिजिकल खराब हो जाएगा। इसलिए आपको तत्काल वाला फोटो डालना जरूरी है ताकि आपको गर्दनी बाग में दिक्कत नहीं हो। साथियों, जो मैं जानकारी बता रहा हूं ना, ये जानकारी आपको कोई पूरे यूट्यूब पर बताने का कार्य नहीं करेगा। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो में एक कमेंट बॉक्स में इमोजी हार्ट का जरूर डालिए और शेयर जरूर करिएगा, आपकी जिम्मेदारी बनती है। आगे आ जाइए। अगला है सिग्नेचर में बर्तनी गलत नहीं होना चाहिए। साइन करते समय बहुत सारे अभ्यर्थी क्या करते हैं? गलत कर देते हैं। जैसे मान लीजिए मैं ऐसे लिख रहा हूं, मैं अपना साइन कर रहा हूं नरेंद्र, है ना, तो मान लीजिए नरेंद्र में, यहां पे ध्यान दीजिए, मैं यहां तक ठीक लिखा ऐसे नरेंद्र, है ना। अब फिर मैं क्या किया, अब ऐसे नाम कर रहा था और फिर यहां पे DRA लिख दिया। एक मैं बर्तनी क्या कर दिया? गायब कर दिया। तो ये गड़बड़ी नहीं करना है। हिंदी और इंग्लिश दोनों वाला साइन आपको सही से करना है। अर्थात अगर आप यहाँ पे मान लीजिए ऐसे साइन कर रहे हैं हिंदी में नरेंद्र और यही वाला आप अपलोड कर रहे हैं, तो ऐसे ही आप करने का प्रयास करिएगा। ये नहीं कि बर्तनी गलत अपलोड कर दिया। मान लीजिए ऐसे हम कर दें, ध्यान से समझिएगा, अगर हम फॉर्म भर दिए ऐसे नरेंद्र, गलत अपलोड कर दिए और मेरा ओरिजिनल साइन कौन सा है? ये वाला, तो साथियों ऐसे स्थिति में परेशानी का सबब हो सकता है। तो जो ओरिजिनल है नरेंद्र है, नरेंद्र ही भरना है। ये नहीं कि एगो इसमें से र छोड़ देना है, ठीक ना। उम्मीद है आप समझ गए होंगे मैं बताना क्या चाहता हूं। आप लोगों को इतना छोटा छोटा चीज भी बताना पड़ता है। चलिएगा, इसके बाद से साथियों यहां पे देखिए, ईमेल और या मोबाइल नंबर सही से भरें। आप अपना ईमेल आईडी सही से भरिए और ईमेल आईडी का जो पासवर्ड है और जो आपका ईमेल आईडी है कहीं पे आप लिख लीजिए, प्रिंट करा करके उसको रख लीजिए। ईमेल आईडी सबका गायब हो जाता है, सब लोग भूल जाते हैं, ये काम नहीं करना है। ईमेल आईडी और उसका पासवर्ड कहीं रख लीजिए, अपने डॉक्यूमेंट में रख लीजिए, क्योंकि CSBC आपको ईमेल आईडी के माध्यम से ही संपर्क स्थापित करता है। चाहे आपका कोई भी एडमिट कार्ड आए या कुछ भी आए, सब ईमेल पे आता है। और मोबाइल नंबर भी सही सही भरने का कार्य कीजिएगा। अब आ जाइए यहाँ पे, पोस्ट का प्रेफरेंस सही से भरना है। साथियों ऑनलाइन आवेदन होगा ना, तो उसमें पोस्ट का प्रेफरेंस आएगा। लास्ट टाइम आया था, BMP का था, डिस्ट्रिक्ट पुलिस का था, BSAP का, ऐसे करके 3 पोस्ट था, उसमें प्रेफरेंस चयन करना था। तो 18 तारीख से कल से ऑनलाइन आवेदन होगा, तो उसमें भी 2-3 प्रेफरेंस रहेगा। तो प्रेफरेंस आप लोग भरने का कार्य कीजिएगा। कौन सा पोस्ट अच्छा है उसके रिगार्डिंग हम वीडियो बना दिए हैं। बिहार सिपाही में कौन सा पोस्ट लेना बढ़िया रहता है, आप लोग वो वाला वीडियो देख लीजिएगा, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे और उसी हिसाब से आप लोग प्रेफरेंस भरने का कार्य कीजिएगा।
मार्कशीट या सर्टिफिकेट नंबर सही से भरना है साथियों। मार्कशीट या सर्टिफिकेट नंबर सही से भरिएगा। मार्कशीट नंबर के जगह पे सीरियल नंबर आप लोग मत भर दीजिएगा। साथ ही साथ मार्कशीट और सर्टिफिकेट इशू डेट सही से भरना चाहिए, ये सही से भरिएगा। इशूइंग डेट इसमें भी गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। अब आइए एक चीज और आपको बता दूं, आपके पास जो हायर क्वालिफिकेशन है, हायर क्वालिफिकेशन भरने का कार्य कीजिएगा। मान लीजिए कि आप 12th, एक बच्चा 12th पास है और साथ ही साथ वो ग्रेजुएट भी है, लेकिन बिहार पुलिस का फॉर्म आया है 12वीं तक। तो साथियों 12वीं तक की जानकारी आप मत दीजिए, ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएशन तक दीजिए, क्योंकि इसका भी प्रेफरेंस मिलता है जब मेधा सूची तैयार होता है तब। मान लीजिए कि जब मेधा सूची तैयार किया जाएगा, इसका मैं फायदा बता देता हूं कि आपको अपना हायर डिग्री भरना है, ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएट तक आप भरिए, केवल 12 तक मत भरिएगा। जैसे मान लीजिए 2 अभ्यर्थी हैं, एक अभ्यर्थी है ए और एक अभ्यर्थी है बी, दोनों का मार्क्स बराबर आया है, लेकिन एक 12th तक भरा है और एक जो है ग्रेजुएशन तक भरा है। ऐसे स्थिति में साथियों अगर मेधा सूची तैयार किया जाएगा तो इस ग्रेजुएट वालों को क्या किया जाएगा, प्रेफरेंस दिया जाएगा, अर्थात इसको वरीयता दिया जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, इसका भी फायदा होता है बिहार में। एक एक चीज का मैं वीडियो पहले का बना दिया हूं, आप लोग देख लीजिएगा। अब देखिए जिला का नाम आप लोग सही से भरिएगा। अब जिस भी जिला से हैं, जिला गलत मत करिएगा, ठीक ना। अब आ जाइए, अब यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो EWS है और NCL है, उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो स्पेशली बनाया हूँ। बिहार पुलिस में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट देना है ना, वो डॉक्यूमेंट का सारा लिस्ट मैं बना दिया हूँ। आप लोग वो वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो EWS और NCL कब का लगेगा वो मैं बताया हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं 31 मार्च 2025 के पहले का जिसका EWS बना होगा वही वाला मान्य होगा, अर्थात जिसके वित्तीय वर्ष पर 2023-24 लिखा होगा उसी का क्या होगा, मान्य होगा। तो 31 मार्च के पहले बनाएंगे तभी आपका लिखेगा वित्तीय वर्ष 2023 और 24। तो EWS यहां तक का चाहिए। NCL जो अभ्यर्थी नहीं बनवाए हैं 18 अप्रैल तक आप लोग बनवाने का कार्य करिएगा, 1 साल पुराना भी चलेगा जिसके पास है। आप लोग पहले वो दोनों वीडियो देख लीजिएगा, आपको ये दोनों क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। अब आइए सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो विवाहिता है और अविवाहित है उनके रिगार्डिंग साथियों, महिला अभ्यर्थियों का देखिएगा। विवाहिता के आधार कार्ड का पता बदल गया है तो अपना पता पति के नाम से दे और विवाहित भरे। आपको बता दूं कि जो शादीशुदा महिला है अगर उसका आधार कार्ड का एड्रेस बदल गया है तो फॉर्म जब ऑनलाइन करेगी तो उस समय जो आधार कार्ड पर एड्रेस है वही आपको एड्रेस देना है, पति के नाम वाला ही आपको एड्रेस देना है। लेकिन एड्रेस के अलावा जो भी डॉक्यूमेंट आपको बनवाना है, जाति, निवास और आय, वो बनवाना है आपको अपने मायके के आधार पर, अर्थात पापा के नाम पर। सिर्फ EWS कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं और विवाहित महिला हैं आप, तो आपको EWS सर्टिफिकेट पति के नाम से बनवाना है। अदरवाइज सारा डॉक्यूमेंट आपका होना चाहिए कहां से, आपके पिता के नाम से। तो ये ध्यान रखिएगा। विवाहित और अविवाहित महिला क्या करेगी, अपना फॉर्म कैसे भरेगी, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, उसके रिगार्डिंग भी वीडियो बना दी है, जाके आप लोग देख लीजिएगा। अब आइए, विवाहिता के आधार कार्ड का पता नहीं बदला है तो फॉर्म भरते समय पता पिता के नाम से दे और फॉर्म में अविवाहिता चयन करें। ध्यान से समझिएगा, विवाहिता के आधार कार्ड का पता, मान लीजिए कोई शादीशुदा अभ्यर्थी है, आधार कार्ड का पता बदल गया है तो फॉर्म भरते समय पता पिता के नाम से दे और फॉर्म में अविवाहिता चयन करे। सॉरी, नहीं बदला है तब, मान लीजिए कोई विवाहित महिला है, उसका आधार कार्ड का एड्रेस अभी बदला नहीं है, पति के नाम से नहीं हुआ है, ऐसे स्थिति में आप लोग क्या करिएगा, आप लोग अपना पिता के नाम से ही फॉर्म भरिएगा, अर्थात जो आधार कार्ड पे है उसी के नाम पे भरिएगा। लेकिन मैरिड के जगह अनमैरिड आप लोग क्या कर दीजिएगा, सिलेक्ट करने का कार्य कीजिएगा, ठीक ना। हम तो बोलेंगे कि आप लोग बदलवा ही लीजिए, क्योंकि शादीशुदा को क्या होता है, फायदा मिलता है बिहार पुलिस में, ठीक ना। तो साथियों ये इतना सावधानी आप लोग बरतिएगा। वीडियो कैसे बनाना है साथियों, है ना, कैसे फॉर्म भरना है वो आपको वीडियो बना के मैं आपको दे दूंगा, स्टेप बाय स्टेप आप लोग फॉर्म भर लीजिएगा उस हिसाब से, ठीक ना। उसका भी वीडियो मैं आज रात को अपलोड कर दूंगा और उसको बारीकियों को समझ करके फॉर्म स्टेप बाय स्टेप भरिएगा। और एक चीज और मैं आपको नसीहत दे दूं कि आप लोग साइबर कैफे वाले के पास बैठ करके फॉर्म भरवाइएगा और मैं जितना चीज बोला हूं आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको आप लोग देखिएगा कि सही सही भर रहा है कि नहीं, उसके बाद से आप लोग फॉर्म भरवाइएगा। अदरवाइज आपका कैफे वाला सारा कहानी खत्म कर
कर देगा। इस बात को ध्यान रखिएगा कि यदि अभी तक आप चाणक्य बैच को ज्वाइन नहीं किए हैं साथियों, तो चाणक्य बैच में अपना इनरोलमेंट करा लीजिए। 20 मार्च तक का लास्ट ऑफर चल रहा है। 20 मार्च तक 3500 रुपया में रहना खाना पढ़ाई लिखाई दवाई दौड़ाई लाइब्रेरी वाईफाई सारा फ्री मिल रहा है साथियों। आपको आवासीय का भी सुविधा दिया जा रहा है, अर्थात रह के पढ़ाया जाएगा, फिजिकल ट्रेनिंग भी कराया जाएगा, सब चीज फ्री में है साथियों। बस खाने का 3500 रुपया आपको देने का कार्य करना है। और ये 3500 रुपये का जो ऑफर है साथियों, ये मात्र 20 मार्च तक है और लास्ट अब 10 सीट बचा हुआ है। जिनको इनरोल कराना होगा आप लोग फटाक से करा लीजिएगा। उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो भी बना दिया हूं, कैसे कॉन्टेक्ट करना है वो भी मैं आपको बता दिया हूं साथियों। तो चलिए अभी आपसे लेता हूं विदा, फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बाय।